आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माता सावित्री आपका सुहाग हमेशा अखंड रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करना है। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष अगर बूढ़ा बरगद मिल जाए उसकी पूजा आप करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो वट का वृक्ष होता है उसकी जो आयु होती है वो बहुत ज्यादा दीर्घ होती है। और जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे पति की आयु जो है वो लंबी होती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि वट वृक्ष पर ही जाकर जो है वो पूजा करें। यहाँ पे मैं घर पे वट की जो डाल है उससे पूजा करना बता रही हूँ, क्योंकि कई बार बहनें परदेश इत्यादि में रहती हैं, उनको वट वृक्ष की जानकारी नहीं होती है, कई बार उनको नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आप घर पे भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आप एक जो जगह है वो सुनिश्चित कर लीजिए कि कहाँ पे आप पूजा जो है वो कर रहे हैं। आप कोशिश करिए जो जगह हो वो पूर्व दिशा की तरफ हो और आप अच्छे से वहां पर बैठ के पूजा जो है वो कर पाए। यहाँ पे मैंने एक जगह जो है वो साफ स्वच्छ कर ली है। यहाँ पे मैंने लिया है ऐपन चावल का जो आटा होता है उसमें हल्दी मिलाकर बनाई जाती है, तो ये ऐपन होता है। और इसी ऐपन से हाथे जो हैं, मतलब इस प्रकार से हाथ लेके और वट वृक्ष में लगाए जाते हैं। तो ये ऐपन जो है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ऐपन से जो रंगोली है वो भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो आटे की रंगोली जो है वो बना सकते हैं और पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐपन से ही रंगोली जो है वो बनाऊंगी। यहाँ पे जो ऐपन है वो मैंने ले लिया है और ऐपन से ही हम यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली जैसी, या आप स्वास्तिक जो है वो भी बना सकते हैं, या आपको बहुत अच्छी डिजाइन बनानी आती है तो उस प्रकार से भी जो है वो आप बना के और पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्वास्तिक जो है वो बना लिया है, ऐपन से जो रंगोली है, जो चौक है वो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो वट की डाल हमने ली है उसको यहीं पर रखेंगे इसके ऊपर। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये मैंने जो शुद्धिकरण है वो कर दिया है, यानी चौक जो है वो बना दिया है। अब हम चौकी लगा के पूजा कर रहे हैं। आप डायरेक्ट चाहें तो जमीन में भी जो वट की डाल है वो रखकर पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी उसके ऊपर लगा दी है, उसके ऊपर एक लाल पीला जो भी वस्त्र है वो मैं यहाँ पे बिछा दूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो चौकी है वो लगा दी है, जो वस्त्र है वो बिछा दिया है। हमने यहाँ पे ये अपने जो वट वृक्ष की डाल है वो रख दी है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो देख रहे हैं आप जो पत्ते हैं वो मुरझा रहे हैं। और आप कोशिश करिए जब भी डाल लेके आए तो थोड़े इस प्रकार के पत्ते जो है, यानी मोटे पत्ते लेकर आए। ये जो एकदम से नए कोपल वाले पत्ते जो हैं वो निकलते हैं तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने वट की जो डाल है वो रख दी है इस प्रकार से चौकी के ऊपर। और अब हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, आपने वट वृक्ष की जो डाल है वो तो रख दी है। अब आपको एक काम और करना है। यहाँ पे देखिए, जो सावित्री जी हैं और जो सत्यवान जी हैं, जैसे हम वट वृक्ष में जाते हैं तो पेड़ पे बनाते हैं, तो उसी प्रकार से आप जब घर पे पूजा करें तो पत्तों में ही नाम जो है वो लिख दें, या भाव स्वरूप आप जो ऐपन है वो भी लगा के आप सावित्री जी और सत्यवान जी जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पत्ते पे सावित्री जी का नाम और एक पत्ते पे सत्यवान जी का जो नाम है वो रख के ये पत्ते जो है वो रख दिए हैं। आप इसी प्रकार से रख सकते हैं, या आप वट की डाल थोड़ी बड़ी है तो उसमें बना भी सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास किस प्रकार की सुविधा है वो आपको कर लेना है। अब क्योंकि हम घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर पे जो है वो थोड़ी विधि विधान से पूजा करना पड़ता है, और वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो बहुत ज्यादा मान लीजिए हमें ना तो बहुत ज्यादा पत्ते रखने की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत ज्यादा तामझाम कलश इत्यादि रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे जो वट वृक्ष होता है उसमें त्रिदेव का वास होता है। तो वहां हम बैठ के ही पूजा जो है वो आराम से कर
सकते हैं। यहाँ पर हल्दी से मैंने गौरा माता और गणेश जी यानी गौरी गणेश जो है वो मैंने रखे हुए हैं। पीतल के मेरे पास गणेश जी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं और हल्दी की गांठ से गौरी माता जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से गौरी गणेश की मैंने स्थापना जो है वो कर दी है। तो इस प्रकार से मैंने सावित्री जी, सत्यवान जी और गौरी गणेश, इसके साथ ही साथ जो वट की डाल है वो भी यहाँ पे रख दी है। अब हम क्या करेंगे, यदि आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक भी आप रख लें, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पुस्तक है तो मैंने पुस्तक जो है वो भी रख ली है। अब देखिए, वैसे तो वट की अगर डाल की आप पूजा करते हैं और घर पे पूजा करते हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना बिना किए भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आपको अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है तो कम से कम मिट्टी का एक घड़ा जो है वो लीजिए इस प्रकार से, और उस पे पानी जो है वो भर कर रखिए। ये जो है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये आप घर की पूजा जैसे कर रहे हैं तो वहां भी रखिए, और यदि आप वट वृक्ष में पूजा करने गई हैं तो वहां भी आपको ये घड़ा जो है वो जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक पात्र लिया है, और क्योंकि हम जैसे बाहर भी पूजा करते हैं तो ये छोड़ के आ सकते हैं। यदि किसी धातु का लेते हैं तो वो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कोशिश करिए आप मिट्टी का जो एक घड़ा है वो भरकर वहां पे जरूर रखें। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी का एक घड़ा जो है वो भरकर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो दीप है वो प्रज्वलित करेंगे और अपनी पूजा को शुरू करेंगे। इस कलश, मान लीजिए इस घड़े की जगह पे आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का मटका जो है वो भरकर रख सकते हैं। ये भी कलश के रूप में माना जाता है। यहाँ पे हमने एक जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है इस प्रकार से, और अब हम जो मान लीजिए वट वृक्ष की डाल है उस पे हम सबसे पहले जो ऐपन है वो लगाते हैं और जो मीठा जल है वो चढ़ाते हैं। तो देखिए, मीठा जल जो है वो आपको जरूर चढ़ाना है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आप सबको बताया है कि यदि हम मीठा जल चढ़ाते हैं या पंखा चढ़ाते हैं तो उनका भी अलग अलग महत्व है। क्या है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाले हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखिए ताकि आपको संपूर्ण और सही जानकारी मिल सके। यहाँ पे देखिए, मीठा जल यानी थोड़ी सी चीनी और पानी जो है वो मिलाकर मीठा जल, जिसको शरबत भी कहते हैं, यदि आप पेड़ पर पूजा कर रहे हैं तो गोल गोल घूम कर डालिए, और यदि आप जैसे गमले में लगा के कर रहे हैं पूजा तो आप इस प्रकार से जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऐपन लिया है, ऐपन से वैसे तो वट वृक्ष में हाथे जो है वो लगाए जाते हैं, मतलब इस प्रकार से हाथ लगा के 5-7 जो थापे हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन ये डाल जो है वो बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्तों में इस प्रकार से थोड़ा सा ऐपन जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। अगर पत्ते बड़े हैं तो फिर आप अपना हाथ जैसे आ जाता है तो आप इस प्रकार से भी जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ जो ऐपन है वो इस प्रकार से लगा दिया है। अब हम भाव स्वरूप जो स्नान है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो जल है वो लिया है, और एक पुष्प की मदद से हम गौरी गणेश और जो मैंने पत्ते लिए हैं जिनको हम सावित्री जी, सत्यवान जी का जो स्वरूप है वो मानकर रखे हैं, उन सब को हम स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पुष्प जो है वो लिया हुआ है, और पुष्प की मदद से ही हम यहाँ पे अपने दीप को स्नान जो है वो करवाएंगे, और गौरी गणेश को इस प्रकार से भाव स्वरूप स्नान आपको करवाना है, बहुत ज्यादा जो है वो गीला नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमने जो स्नान के भाव से है वो स्नान करवा दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको, क्योंकि गर्मी है, पुष्प जो है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो आप जरूर चढ़ाइए, ठीक है। तो जो मुझे पुष्प मिल गए हैं वो मैंने यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाए वो आपको जरूर चढ़ाना होता है। यहाँ पे हमने जो पुष्प है वो इस प्रकार से चढ़ा दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमने अपना वट वृक्ष है उसमें भी इस प्रकार से जो पुष्प है वो हम चढ़ा देते हैं, ये देखिए। अब हम जो तिलक है वो करेंगे। जो रोली कुमकुम का तिलक है वो हम माता को करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो चंदन का तिलक है वो हम अपने गणपति भगवान को करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अपने दीपक को और इसके साथ ही साथ जो हमने पुस्तक ली है उन सब को भी हम तिलक करते हैं, और जो वट का हमने डाल लिया है उन सबको भी इस प्रकार से जो तिलक है वो हम करेंगे।
तिलक करने के बाद में हम जो वस्त्र रूपी कलावा है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो दीपक लिया है उसको वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो हमने गणपति बैठाए हुए हैं उनको भी, और इसके साथ ही साथ माता को भी हम वस्त्र स्वरूप जो कलावा है वो समर्पित कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो पेड़ लिया है यानी जो डाल ली है, वैसे तो हमने यहाँ पे ये कपड़ा जो है वो पहनाया है, लेकिन फिर भी हम वस्त्र के भाव से इस प्रकार से जो कलावा है वो समर्पित कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो आपने पत्ते रखे हैं वहां पे भी कलावा जो है वो जरूर समर्पित कीजिए। अब आपको गणपति भगवान को दुर्वा यदि आपको मिल जाती है तो आप दुर्वा जो है वो जरूर समर्पित करें, और यदि नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मिल गई है तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि गणपति भगवान को दुर्वा जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है, तो मैंने यहाँ पे दुर्वा घास जो है वो भी समर्पित कर दी है। इसके साथ ही साथ अब हम जनेऊ जो है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो जनेऊ है वो हम इस प्रकार से हमने गणपति भगवान को जो जनेऊ है वो समर्पित किया हुआ है। इसके साथ ही साथ वट वृक्ष को भी हम जनेऊ है वो समर्पित करेंगे। देखिए आज के दिन 2 जनेऊ चढ़ते हैं, एक वट वृक्ष को और एक जनेऊ जो है वो स्वयं धारण किया जाता है। बहुत सारे लोग गले में धारण करते हैं, बहुत सारे लोग हाथ में धारण करते हैं। तो आप ये जनेऊ जो है वो आप पीला भी कर सकते हैं, और कोशिश करिए सफेद है तो थोड़ी सी हल्दी जो है वो लगा के आप समर्पित करें। तो मैंने इसके साथ ही साथ हम जो सत्यवान जी हैं उनको भी जनेऊ जो है वो समर्पित करेंगे। तो अब देखिए भोग प्रसाद जो है वो हम समर्पित करेंगे। तो आज के दिन यानी कि वट सावित्री व्रत वाले दिन चने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चने के रूप में ही सत्यवान जी के जो प्राण है वो वापस मिले थे। तो आपको इस दिन चने, अंकुरित चने खास करके, या भीगे काले चने जो है वो पूजा में जरूर शामिल करने होते हैं। तो आप ये जो चने हैं ये आप इस प्रकार से चढ़ा भी सकते हैं, या आप चाहें तो कटोरी में इसी प्रकार से रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चने हैं वो थोड़े से इस प्रकार से चढ़ा दूंगी सत्यवान सावित्री जी को भी, और यहाँ पे साथ ही साथ जो हमने मान लीजिए गौरी गणेश बिठाए उन सबको चढ़ाने के बाद में ये कटोरी जो है वो हम यहीं पे रख देंगे। तो इस चने के साथ साथ में जो वट का फल है जो आपने बनाया है, ये देखिए बहुत सारे लोग गुलगुले बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार वट के जो फल हैं वो चढ़ते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है उस प्रकार से, क्योंकि पूजा जो है वो थोड़ी सबके यहाँ अलग होती है, आप देख लीजिए कि आपके यहाँ जो चढ़ाने की परंपरा है उस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पूड़ियाँ जो है वो चढ़ाने का विधान है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पे जो पूड़ी का प्रसाद है वो भी लिया हुआ है। जो भी मिष्ठान है आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ बेसन के लड्डू इत्यादि चढ़ते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूड़ियाँ जो है वो चढ़ाई हुई हैं, इसके साथ ही साथ जो मिष्ठान है वो भी चढ़ा दिया है। अब जो फल हैं आपके पास, यदि आपके यहाँ 5 तरीके के फल जो है वो चढ़ाने का नियम है तो फिर आप 5 तरीके के जो फल हैं वो चढ़ाइए। नहीं तो खरबूजा जो है वो चढ़ते हैं आज के दिन, तो आप खरबूजा या आम जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आम जो है वो चढ़ाऊंगी। पूजा के बाद एक आपको दान करना होता है और एक अपने को इच्छा में डाल के, और उसका जो प्रसाद है वो आपको खाना होता है। ठीक है, तो अगर आप खरबूजा ले रहे हैं तब भी आप 2 की संख्या में लें, या आम ले रहे हैं तो 2 की संख्या में लें। तो इस प्रकार से मैंने 2 आम जो है वो चढ़ा दिए हैं। और जैसे हम भोग प्रसाद रखते हैं उसी प्रकार से हमें जो जल है वो रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम 1 लोटा जो जल है वो जरूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से जो जल है वो रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो जल है वो भी रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, माता सावित्री को सुहाग की सामग्री जो है वो अर्पित करेंगे। जो भी आपसे बन पड़ता है 5, 7, 11 सुहाग का सामान जो है वो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपका बजट अच्छा है, आप 16 सिंगार जो है वो चढ़ा सकते हैं, तो आप उस तरीके से 16 सिंगार जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो इस दिन आपको बांस का जो पंखा है यदि मिल जाता है तो जरूर चढ़ाएं, और बांस के पंखे में भी आपको थोड़ा सा जो ऐपन है वो लगाना होता है। तो इस प्रकार से आप बांस के पंखे में ऐपन जो है वो लगा के जरूर समर्पित करें। तो आपको क्या करना होता है कि फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से कच्चा जो सूत है वो लेकर आपको फेरे या परिक्रमा लगाने होते हैं। तो आपको फेरे या परिक्रमा जो है वो 13 लगाने होते हैं। क्यों लगाने
होते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेरे जो है वो लगाने के बाद में जो कथा है वो पढ़ी जाती है। तो आप कथा जो है वो पढ़ें तो हाथों में थोड़े से चने, पुष्प या तिल जो है वो लेकर कथा सुन सकते हैं। आप चाहें तो मेरे द्वारा भी कथा सुन सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ भी सकते हैं, अगर कोई ब्राह्मण जो है वो सुनाने आते हैं तो उनसे भी सुन सकते हैं। कथा जो है वो सुनने के बाद में आपको वट वृक्ष के गले मिलना होता है। सारी चीजें, सारी सामग्री चढ़ा दी है, ये दक्षिणा जो है वो भी चढ़ा दी है। और इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है, अब हम जो आरती है वो करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो आटे के दीपक हैं वो लिए हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती जो है वो करेंगे वट वृक्ष की। यदि आप इस प्रकार से दीपक जो है वो ले जाना भूल गई हैं या आप मान लीजिए कि कपूर से आरती करना चाहती हैं तो आप उस प्रकार से जो है वो भी कर सकती हैं। इसके बाद जो हमने पंखा चढ़ाया है, इसी पंखा से हम हवा करेंगे, यानी कि सेवा जो है वो हम करेंगे। फिर यही पंखा जो है वो लेके अपने पति की हवा जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से आपको हवा जो है वो जरूर करनी होती है। संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद में आपको जो सुहाग है, जो सिंगार है, वो माता से, गौरी माता से लेना होता है। तो आपको क्या करना है, 3 बार, 5 बार या 7 बार माता को नई डिब्बी से जो सिंदूर है वो लगाना होता है और फिर वही सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाना होता है। इस प्रकार से जो सुहाग है वो लिया जाता है। तो आपको सुहाग जरूर लेना होता है और अपनी पूजा को विराम दिया जाता है। पूजा में जो भी रही त्रुटि हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको भगवान माफ करें। और सावित्री, सत्यवान जी, इसके साथ साथ त्रिदेव हमारे पति की दीर्घायु करें और हम जीवन भर अपने पति की लंबी आयु के लिए ऐसे ही वट सावित्री का व्रत करते रहें। ऐसा माता से निवेदन, प्रार्थना जो है वो जरूर कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट का फल और चने जो है वो लेकर निगलने होते हैं। तो जो वट का फल होता है वो मैं आप सबको दिखा दूं कि किस प्रकार से वट का फल होता है। तो आप वो जो है वो लेके आप चने के साथ जो है वो निगल सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से फल जो है वो लेना है आपको। ये फल निगला जाता है, इसके साथ ही साथ जो भीगे हुए काले चने हैं वो लिए जाते हैं। तो देखिए जो फल होता है वो एक लिया जाता है, कोई एक चना और एक फल निकलता है। किसी के यहाँ 11 चने और एक फल जो है वो लेके निकले जाते हैं। हमारे यहाँ 1 फल और 12 चने जो है वो लेके निकले जाते हैं। सबके घर की परंपराएं जो है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। पूजा का मेन उद्देश्य है अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर पूजा करना। तो आप अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर पूजा कीजिए और जो पूजा है वो अपने प्रांत के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा कम ज्यादा जो है वो हो सकता है, लेकिन पूजा के भाव सबके एक होते हैं। तो आप उस प्रकार से पूजा जो है वो कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।